Assalamualaikum students. Today our topic is International System of Units 1.3, which is most important topic of this chapter. Let us start. Let's start. International System of Units. अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसे अडॉप्ट किया गया और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। अब जैसे मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग, ये हमें पता है कि मेजरिंग इज़ नॉट अ सिंपली काउंटिंग। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर, अगर हमें मिल्क और शुगर की हम लेने जाते हैं, ग्रोसरी कहीं से भी बाय करने के लिए जाते हैं, तो आप उनको क्वांटिटी देंगे, एक यूनिट देंगे कि आपको इतनी चाहिए। ये तो नहीं कहेंगे कि ये मिल्क दे दें जी, ये शुगर दे दें, तो वो उनको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है और वो कितना चार्ज करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि ये सब किस तरह से पॉसिबल होगा कि यूनिट किस तरह से डेवलप की जाए, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्ट किया। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, particularly to exchange scientific and technical information. क्या करने के लिए? scientific and technical information को एक्सचेंज करने के लिए क्या उनको नीड फेल्ट हुई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। So, the 11th General Conference on weight किस पे हुई थी? वेट एंड मेजरमेंट पे, मेजर्स हेल्ड हुई थी कहाँ पे? इन पेरिस। ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपको। और कब हुई थी? इन 1960। पेरिस में हुई थी, 1960 में हुई थी। किस पे हुई थी? वेट एंड मेजर्स पे, एक जनरल कॉन्फ्रेंस। अडॉप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट called International System of Units. Is it clear? 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट एंड मेजर्स पे, हेल्ड इन कहाँ पे हेल्ड हुई थी? पेरिस में, 1960 में। उस वक्त क्या अडॉप्ट किया गया था? वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर आ जाती है आपको एग्जांपल डेफिनेशन, डिफाइन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या करेंगे? इसको एज सच राइट कर देंगे। तो ये क्या है आपकी डेफिनेशन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिट क्या है। व्हाट इज यूनिट? लेट्स कम टू यूनिट। द स्टैंडर्ड। अब हमें यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड है। किस चीज़ का? किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है। जैसे आइडियल वेट, लेट सपोज इंटरनेशनली ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि 50 है, ठीक है। तो हर कोई अपना वेट जो है ना उससे रिलेट करेगा कि उसका वेट कितना है। अगर वो 60 है किसी का, तो उसको 10 kg रिड्यूस करना होगा 50 लाने के लिए, ठीक है। हर किसी को इस तरह से अपने वेट को, अगर किसी का कम है तो उसको 10 kg इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, ये डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड हो गया कि हम मतलब इससे कंपेयर करेंगे, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से या इस स्टैंडर्ड वेट से खुद को जो है वो रिलेट करेंगे। तो ये क्या है हमारी? ये यूनिट हो जाएगी इसकी। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर लेते हैं, द स्टैंडर्ड सेट टू एक्सप्रेस
express physical quantity is called unit. Is it clear? यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड से फिजिकल क्वांटिटी को हम जब कंपेयर करते हैं तो या सेट टू एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड सेट टू एक्सप्रेस, या ऐसा स्टैंडर्ड जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको क्या कहते हैं? यूनिट. जैसे हमारे पास मास की यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम. ठीक है, हमारे पास मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम. अब लेंथ की क्या है? And what is the unit of length? Length unit is meter. Is that clear? Now let's come to base unit and derived units. First we will discuss base unit. Base unit. The unit that express base quantity. The unit that express base quantity is called base unit. Is it clear? And how many types of how many base quantities are there? 7. ठीक है, अब मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगी जिसमें हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? क्वांटिटी को. फिर क्वांटिटी का क्या होगा? नेम एंड सिंबल. अब आप सिंबल बोलेंगे कि सिंबल क्या है? हर चीज को शो करने के लिए उसका एक साइन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सिंबल. यूनिट. ये है हमारी क्वांटिटी और ये है यूनिट. अब यूनिट का नेम क्या होगा और उसकी सिंबल क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले हमारी यूनिट है, क्वांटिटी है लेंथ. तो लेंथ को हम किससे शो करेंगे? स्मॉल एल से. इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट का नेम क्या होगा? मीटर. और इसको किससे शो करेंगे? स्मॉल एम से. देन नेक्स्ट इज मास. मास को हम किससे शो करेंगे? स्मॉल एम से. और इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम. किलोग्राम की सिंबल क्या होगी? केजी. नेक्स्ट वन इज टाइम. टाइम को स्मॉल टी से शो करेंगे और इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड. और सेकेंड को किससे शो करेंगे? एस से. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को किससे शो करेंगे? आई से. इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पेयर. एम्पेयर. एम्पेयर को कैपिटल ए से शो करेंगे क्योंकि एक साइंटिस्ट के नेम पे है. नेक्स्ट कम टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इसको किससे शो करेंगे? एल से, कैपिटल एल से. ओके, लेंथ को स्मॉल एल से शो कर रहे हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल एल से शो कर रहे हैं. इसका यूनिट क्या है? और इसकी यूनिट क्या है? कैंडेला. इसकी यूनिट क्या है? कैंडेला. कैंडेला को किससे शो करेंगे? सी और डी दोनों ही क्या होंगे? हमारे स्मॉल होंगे. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से शो करेंगे. अब आपने टाइम को और टेम्परेचर को मिक्स नहीं करना. टाइम स्मॉल टी से और टेम्परेचर कैपिटल टी से. और इसकी यूनिट है केल्विन. इसको किससे शो करेंगे? कैपिटल के से. एंड द लास्ट वन इज amount of a substance. Amount of a substance. इसको किसे शो करेंगे? स्मॉल एन से. इसकी यूनिट क्या है? मोल. और इसको किससे शो करेंगे? MOL से. Is that clear? It is all about our base unit. हमारी 7 बेस यूनिट्स हैं. ये इसके सिंबल्स हैं. ये नेम है यूनिट का और ये यूनिट के सिंबल्स हैं. इसको आपने एज सच ही याद करना है. कैपिटल स्मॉल इसको आपस में इंटरमिंगल नहीं होने देना.
Inshallah, in the next lecture we will discuss derived unit and its table. Okay, Allah Hafiz.